दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। अब दिखाई हैप्पीएस्ट माइंड्स का टॉप मैनेजमेंट स्क्रीन पर, और रिजल्ट्स भी आप लोग की स्क्रीन पर आ जाएंगे। ये देखिए टेक पंचायत का टीजर। सारे एक्सपर्ट्स कल दिन भर हमारी मदद करेंगे, और वेंकटरमन सर और राजीव शाह साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएंगे। मैं सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। वेंकट सर, आपके पास पहले आ रहा हूं। 5.5% क्यू ऑन क्यू रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा रहा कंपनी के लिए, लेकिन इस कंपनी के जो पास प्रेसिडेंस था अपने पीयर सेट से ज्यादा बेहतर ग्रोथ डिलीवर करने का, ये जो 5.5% की ग्रोथ आई है आपके तो इवन लार्जर प्लेयर से इस बार उस लिहाज से एक म्यूटेड परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। क्या कारण है मोमेंटम ठंडा पड़ने का? क्यों थोड़ा सा पस्त पड़ गया इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस? मानू ना ये आशीष जी, हमारा तो ग्रोथ अभी डबल डिजिट नहीं 40% से ऊपर है, तकरीबन 50% तक आ गया है। 47.3% है हमारा रेवेन्यू ग्रोथ। अगर आप हमको दूसरे मिड कैप इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट से कंपेयर करेंगे तो हमारा जो ग्रोथ दिखाई दे रहा है वो सबसे बढ़िया है। हाँ। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ठीक है, कोई कंपनी 9% या 8% दिखाया, मगर उनके कंपैरिजन को हमें देखना है ईयर ओवर ईयर ग्रोथ, प्रॉफिट भी देखना है, एबिटा भी, दोनों में आप उछाल देख सकते हैं ना। वो ठीक है, तो 9 मंथ का कंपैरिजन, साल 10 साल कंपैरिजन में, क्योंकि आप लोग कई क्यू ऑन क्यू परफॉर्मेंस देख रहा था, क्योंकि आईटी को हम लोग सीक्वेंशली गॉच करते हैं। अच्छा राजीव शाह सर, Q4 में पिछले साल 15% ग्रोथ, Q1 में इस साल 9.5%, Q2 में 8%, अब Q3 में आते आते 5.5%, तो मोमेंटम तो लूज आउट हुआ है। अब ये प्योरली सीजनैलिटी एट प्ले थी क्या, कि Q3 में नंबर ऑफ बिलिंग डेज कम होते हैं उसका इंपैक्ट था, या कुछ एग्जीक्यूशन रिलेटेड कंसर्न्स भी एमिनेट हो रहे हैं इस समय? नहीं, दो बात। पहले जैसे वेंकट जी ने बताया, डॉलर टर्म में 5.5% है, रूपी टर्म में 7.3% है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज 45%. आई थिंक देयर इज एंड एट द EBITDA also improving significantly. So I think on all parameters हमारा ग्रोथ अच्छा है। सब वर्टिकल का ब्रेकअप भी आप देखोगे तो सब वर्टिकल में भी ज्यादा बढ़ाई हुई है, रेवेन्यू पर कस्टमर भी ज्यादा बढ़ाई हुई है, प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा बढ़ाई हुई है। सो ओवरऑल आई थिंक इट्स ग्रेट सेट ऑफ रिजल्ट्स। वेंकट सर, जब राजीव सर कह रहे हैं कि ग्रोथ सब पैरामीटर्स पे अच्छी रही है, इनफैक्ट मेरा अगला सवाल था कि इस बार वो ब्रॉड बेस्ड परफॉर्मेंस होती है वो नजर नहीं आ रही है। BFSI आपके डिलीवर जो कर रहा है Q3 में कमजोर है। ट्रैवल हालांकि छोटा वर्टिकल है आप लोगों के लिए, और ओमिक्रॉन के कंसर्न्स थे, कोविड के कंसर्न्स तो मान सकता हूं, पर वो पस्त था। हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग इन पॉकेट्स ने बढ़िया करा, तो कुछ पॉकेट्स में दबाव, कुछ पॉकेट अच्छा करती हुई माइंट्री इज नॉट फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। वेंकट सर, ऐसा है ना? मुझे कोई उसमें थोड़ा डाउट आ रहा है जो नंबर आपने देखा है। अगर आप परसेंटेज में देखोगे थोड़ा ऊपर नीचे होता ही रहता है, क्योंकि रीअलाइनमेंट, रिक्लासिफिकेशन होता है। एब्सोल्यूट नंबर हम तो रिपोर्ट नहीं करते, फिर भी आप एब्सोल्यूट नंबर निकाल के देखोगे तो हर वर्टिकल, हर सर्विस ऑफरिंग और ज्योग्राफी में ग्रोथ ही हुआ है इस क्वार्टर में। ऑफ कोर्स एक दो क्वार्टर एक ज्योग्राफी में नया प्रोजेक्ट शुरू होता है, किसी और ज्योग्राफी में एक प्रोजेक्ट खत्म होता है, तो उसका तो आंकलन का इम्पैक्ट होता ही है ना। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि अगर आप देखोगे हर सेक्टर, हर वर्टिकल और हर सर्विस ऑफरिंग ऑन एब्सोल्यूट टर्म्स दे हैव बीन ग्रोइंग, और किसी में हम वीकनेस नहीं देख रहे हैं। और हमारा ट्रैवल तो वैसे भी बहुत छोटा है, हमारा वर्टिकल, वो ट्रैवल, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, हमारा मीडिया एंड एंटरटेनमेंट ज्यादा है, और वो ऑलमोस्ट 95% का शेयर है उसमें, TME में। तो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इज आल्सो ग्रोइंग वेरी स्ट्रांगली। है छोटा सेक्टर, ठीक बात, लेकिन मैंने कहा कुछ जो पॉकेट्स दबाव में, मैंने कहा उनको हाईलाइट करा जाए कि हर पॉकेट में ऐसा नहीं है कि बढ़िया स्ट्रेंथ नजर आई हो। अच्छा राजीव सर, उसमें भी BFSI जो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस का वर्टिकल है, उसका कंट्रीब्यूशन ओवर द क्वार्टर्स, हर क्वार्टर स्क्वीज होता चले जा रहा है। कहां Q3 21 में 17.5%, कहां Q3 22 में आते आते हर क्वार्टर कंट्रीब्यूशन रिड्यूस होके 12.5% पे है।
ये कंट्रीब्यूशन क्यों गिरता चले जा रहा है सर? और इनफैक्ट इवन इस क्वार्टर जिसको हम रिव्यू कर रहे हैं, क्यू ऑन क्यू बीएफएसआई का में 0.8% का दबाव देखने को मिल रहा है। क्या ऐसा है कि आप लोग ज्यादा डील्स विन नहीं कर पा रहे इस वर्टिकल में, या ऐसा है कि क्लाइंट्स डाउन साइजिंग कर रहे, हो क्या रहा है? उसमें क्लाइंट का कुछ स्वीज नहीं हो रहा है. If you look at the BFSI market, so banking में, financial services, securities, capital markets, insurance markets, etc., all of them are growing and redoing the business. I think there is a level of we were, to be honest, with a little bit latecomers in of a BFSI world. But at the same time, I think that based on the partnerships that we have established, based on the numbers that we have, and the visibility that we have, especially in providing the security services, infrastructure management, I think that it is very, very strong pipeline. Better pipeline than what we had at the end of Q2 in the BFSI. अच्छा ठीक है. अच्छा वेंकट सर, एक अच्छी बात इस क्वार्टर की हुई, उसमें मार्जिन्स एक्सपैंड हुए और क्यू ऑन क्यू मार्जिन्स में 50 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है. कहां से ये मदद मिल रही है? क्या ये आपके बेसिकली कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स हैं जो मदद कर रहे हैं, या ऐसा है कि क्लाइंट से ज्यादा प्राइसिंग आप लोग मार्केट प्लेस में कमांड कर पा रहे हो? फायदा कहां से हुआ? हमारा तो प्राइसिंग और कॉस्ट, ये दो ही लिवर है. इसके अंदर आप देखोगे तो बहुत सारे लिवर है. यूटिलाइजेशन में 1% का बढ़त हुई है. रेट तो वैसे भी हम कस्टमर्स के पास जाके हम डिस्कशन कर ही रहे हैं कि अगर आप कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप देख रहे हो और डिमांड सिचुएशन देख रहे हो, लोगों का, टैलेंट का, उसका देखोगे तो उसके मुताबिक भी हमको रेट इंक्रीज मिल रहा है. नया जो कस्टमर हम साइन अप कर रहे हैं उसमें तो रेट की बढ़त हुई है. तो ये सब मिला के थोड़ा बहुत जो रेट प्रेशर हो रही है हम पे, जो कंपनसेशन इंक्रीज और डिमांड सिचुएशन का प्रॉब्लम देके जो भी कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है उसका सेट ऑफ हो रहा है. यूटिलाइजेशन 1.3% तो बड़ा सा जंप है, उसका ही इम्पैक्ट है इस प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूवमेंट में. मगर मैं ऐसे भी पहले भी कह चुका हूं, हमारा एबिटा रेंज लॉन्ग टर्म का अगर आप देखना चाहते हैं तो वो 22 to 24% वही रेंज में रहने की संभावना है. क्योंकि 26.1 उसमें कोविड का बहुत सारे क्रेडिट है. हमारा ट्रैवल अभी भी वापस नहीं हुआ है और वीसा भी मिल ही नहीं रहा क्योंकि इंटरव्यूज होते नहीं है, तो सब एम्बेसी बंद है. इसीलिए जब वो सब खुलेगा और एम्बेसी हमारा ट्रैवल शुरू होएगा तो हमारा तो थोड़ा बहुत कॉस्ट भी बढ़ने का संभावना ही है. तो 22 to 24% सस्टेनेबल मार्जिन है. दिस क्वार्टर वी हैव शोन अ वेरी गुड number at 26.1 comparable to the previous quarter, and our hope is we'll continue this kind of a margin profile. नहीं, ठीक बात, ठीक है. वेंकटरमन सर, राजीव सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, रिजल्ट समझाने के लिए. थोड़े से रिजल्ट पस्त थे, इसीलिए जब आईटी बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है, हैप्पीएस्ट माइंड पिछले कई दिनों के प्रेशर के बाद भी इस समय ऑलमोस्ट एक फ्लैटिश नोट पर ही ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा.